अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ENG 513 के GTB सॉल्यूशन शेयर करने जा रही हूँ। आई होप कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और मैं थोड़ा सा गाइड भी करना चाहूँगी कि आप लोग इसे जो है वो ख़ुद किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि आपने कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। मेरा ये सॉल्यूशन शेयर करने का मकसद ये नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट करें, बल्कि आपको समझाना है ताकि आप समझ के जो है वो इसे अपनी वर्डिंग में अपने अकॉर्डिंग मटेरियल सर्च करके दैन जो है वो इसे लिखें, ठीक है। क्योंकि जितना आप खुद वर्क करेंगे, जितना आपका सेल्फ रिटन वर्क होगा ना, उतने ही इसमें प्लेजरिज्म कम होगी और इन टर्न जो है वो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो इस GTB का क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज टीचिंग मेथड डू यू फाइंड बेस्ट फॉर ऑनलाइन टीचिंग एंड वाई। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो यही है कि टीचिंग मेथड्स, आपको पता है कि ENG 513 जो है ये सारी की सारी जो है ना वो टीचिंग मेथड्स पे है, ठीक है। कि कौन से टीचिंग मेथड जो है, कौन कौन से टीचिंग मेथड जो हम यूज़ कर सकते हैं टीचिंग के लिए, इसमें डिफरेंट हैं जो मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँगी। ये देखें, ये मैंने निकाल के रखे हुए थे ताकि थोड़ा सा ना आप लोगों को बता भी दूँ कि कौन सा मेथड किस तरह से है। सबसे पहला मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो है वो बेसिकली हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस को और पैसेजेस को ट्रांसलेट करके फिर जो है वो उसमें ज़्यादा टारगेट लैंग्वेज जो है ना, मतलब इंग्लिश समझ लें, उसकी सेंटेंसेस और पैसेजेस को ट्रांसलेट करके जो है वो स्टूडेंट्स को देते हैं। और इसका मेन मकसद हमारा जो है वो वोकैबुलरी को याद करना और ग्रामर को याद करना, ठीक है। ग्रामर के रूल्स को याद करना, जैसे आप समझ लें कि जैसे हमारे जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनमें यूज़ होता है ज़्यादातर ग्रामर पढ़ाना और ग्रामर की एक्सरसाइजेस करवाना, ग्रामर ड्रिल्स करवाना, वोकैबुलरी याद करवाना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में आ जाती हैं। अगला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आप लोगों का आ जाता है जिसमें हम जो है वो ट्रांसलेट नहीं करते, बल्कि हम सेकेंड लैंग्वेज में ही पढ़ाते हैं। मतलब ये कि जैसे अक्सर हमारे ऐसे होता है ना कि अक्सर आजकल प्राइवेट स्कूल में ये हो रहा है कि उर्दू नहीं बोलनी है आपने, ना टीचर्स ने बोलनी है ना स्टूडेंट्स ने बोलनी है। तो ये बेसिकली डायरेक्ट मेथड है कि आप जो लैंग्वेज आपने पढ़ानी है ना, डायरेक्ट उसी में ही हर तरह की इंस्ट्रक्शन दी जाए, ठीक है। ये नहीं कि बस पढ़ाई के टाइम वो वाली लैंग्वेज यूज़ हो, बाद में उर्दू यूज़ हो रही हो। नहीं, आपने स्पोकन लैंग्वेज जो भी यूज़ करनी है ना, जहाँ भी यूज़ करनी है तो वही वाली यूज़ करनी है। तो ये डायरेक्ट मेथड होता है। ऑडियो लिंगुअल मेथड, ये वेरी मतलब इंटरेस्टिंग भी है और इंफॉर्मेटिव भी है और हेल्पफुल भी है, ठीक है। इसमें ये होता है कि हम जो है वो स्टूडेंट्स को रेपिटेटिव ड्रिल्स देते हैं और जो है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और टीचर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग, मतलब इस तरह की जो है ना वो टूल्स और मीडिया शेयर करते हैं ताकि जो है वो स्टूडेंट्स उसके पीछे पीछे फिर उसी तरह जो है वो ऑडियो का मतलब भी होता है कि ऑडियो थिंग्स प्रोवाइड करना, ऑडियो विजुअल थिंग्स, ठीक है। इसमें हम उनको ये प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ ही फिर जो है वो इसे लर्न करते हैं, इसके पीछे पीछे रिपीट करते हैं। रिपीट करने से उनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्ड होती है, उनको जो है वो मतलब सुनते हैं जब वो कोई, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टोरी है इंग्लिश में, वो स्टोरी सुनेंगे, उनकी क्रिएटिव स्किल्स भी बढ़ती हैं, उनकी लिसनिंग स्किल्स में भी जो है वो इजाफा होता है, डेवलप होती हैं और साथ साथ फिर जो है वो आप समझें कि उनकी कॉग्निशन भी जो है ना वो उसमें भी इजाफा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑडियो लिंगुअल मेथड में हम उनके साथ शेयर करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स मिमिक करते हैं पीछे पीछे जो भी चीज़ बोली जा रही होती है, इस तरह उनकी प्रोनाउंसिएशन। और बेसिकली इसका मेन जो मकसद है ना इस मेथड का, वो आपकी स्पोकन लैंग्वेज पे होता है कि आप जो है वो इंग्लिश बोल सकें अच्छे से, ठीक है। टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स में जो है वो हम टीचर्स जो होते हैं वो कोई एक्ट करके दिखाते हैं, मतलब फ़िज़िकल मूवमेंट दिखाते हैं उनको और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है वो स्टूडेंट्स लर्न करके उसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। साइलेंट वे मेथड में जो है वो थ्रू ट्रायल एंड एरर मेथड, इसमें टीचर साइलेंट होता है। ये लर्नर बेस्ड है, मतलब लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है। इसमें टीचर जो है वो साइलेंट रहता है, जस्ट कोई एक्टिविटी दे देता है, उसमें बच्चे जो हैं वो आपस में मतलब उसको समझने की कोशिश करते हैं, हारते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुद ही उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये इन सेल्फ लर्निंग होती है, इन टीचर जो है वो इसमें साइलेंट रहता है। कम्युनिटी लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग। अब कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग में ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कम्प्लीटली
खुद ही पढ़ते हैं, ठीक है। टारगेट लैंग्वेज में वो डिस्कशन स्टूडेंट्स आपस में करते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं, ग्रुप्स बना दिए टीचर ने, वो आपस में डिस्कशन करते हैं। कोई स्टोरी हो गई, उसके थीम जो आप समझ लें कि अंदर अंदर से थीम्स वाइट बोर्ड पे लिख देती है टीचर। फिर स्टूडेंट्स आपस में जो है वो टारगेट लैंग्वेज में इन सेकंड लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं। और इसी तरह फिर जो है वो उनकी क्रिएटिव स्किल्स, उनकी कम्युनिटी स्किल्स, मतलब कोलैबोरेटिव स्किल्स जो है ये भी डेवलप होती हैं। उनकी थिंकिंग भी जो है वो डेवलप होती है। तो मतलब ये जो है क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, ये सारी जो है वो इसमें डेवलप होती हैं, ठीक है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड जो है ये क्या होता है, इसमें जो है एम्फसाइजेस द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन रियल लाइफ सिचुएशंस, फोकसिंग ऑन इंटरेक्शन एंड फंक्शनल लैंग्वेज यूज देन स्ट्रिक्ट ग्रामर रूल्स। इसमें ना हम रियल लाइफ जो सिचुएशन होती है ना उसको कम्युनिकेट करते हैं, फिर उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के अबाउट डिस्कशंस होती हैं क्लास में। तो ये लाइक कम्युनिकेटिव टीचिंग मेथड है। तो ये सारे मेथड्स में से आप लोगों ने कोई एक मेथड चूज़ करना है। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि आप लोगों ने जो है वो कोई एक मेथड चूज़ करना है और बताएं कि आपने वो क्यों चूज़ किया है फॉर ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन टीचिंग। अब ऑब्वियसली जितने भी हमने मेथड पढ़े हैं ये देखें, इनमें ऑनलाइन टीचिंग के लिए जो मुझे मोस्ट सूटेबल लगा है, जो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस और अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, ऑडियो लिंगुअल मेथड है। क्योंकि इसमें ना हम उनको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, उनको ऑडियोस प्रोवाइड करते हैं। तो ऑडियो वीडियो हम ऑनलाइन में ख़ुद तो नहीं ना जा सकते और ना ही हम उनके साथ जो इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो फिर इसमें हम जो है वो ऑडियो लिंगुअल मेथड आप ऑडियोज़ उनको दें, उनको वीडियोज़ दें। उसमें जो है वो अगर ग्रामर सिखाई जा रही है, किसी में प्रोनाउंसिएशन है, किसी में वोकैबुलरी है, तो उससे स्टूडेंट्स सुनेंगे भी, उसे समझेंगे भी, लिखेंगे भी। और फिर जो है वो ड्रिल्स होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इसमें दिया जाता है, जिससे स्टूडेंट्स जो है वो मोटिवेट भी होते हैं। और फिर इसमें ये होता है कि फ़ीडबैक जो है वो जल्दी मिल जाता है। मतलब अगर कोई टूल इसमें स्पेशली फिर इसमें ना हम वो डिज़ाइन करते हैं, टूल्स वगैरह, ऐप्स वगैरह बनाते हैं जिस पे लैंग्वेज सिखाई जाती है। फिर लैंग्वेज के टेस्ट होते हैं, स्टूडेंट्स साथ साथ लैंग्वेज के टेस्ट देते हैं और उनकी जो है वो स्किल्स भी बढ़ती हैं और उनका कॉन्फिडेंस भी जो है वो बढ़ता है। और वो इंटरेक्शन, मतलब वो समझ लें कि आप इन सारे जो है ना वो इंगेज्ड रहते हैं लर्निंग में, ठीक है। तो हम इसको चूज़ करते हैं और इसके अबाउट लिखा गया है कि ये देखिए 300 वर्ड्स आपने लिखने हैं इस पे, ठीक है, कि आपने कौन सा मेथड चूज़ किया और क्यों। आप इसके अलावा भी कोई चूज़ कर सकते हैं जो आपको लगता है कि हम जो है वो ऑनलाइन वे में बेहतर पढ़ा सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू प्रेफर ऑडियो लिंगुअल मेथड फॉर ऑनलाइन टीचिंग। इट्स नॉन फॉर स्ट्रक्चर अप्रोच रूटेड इन रेपिटेशन, पैटर्न स्किल्स, पैटर्न ड्रिल्स, इमिटेशन। Audio lingual method effectively addresses language acquisition needs in which this relies on behaviorism where the students are focused to memorize aspects of language, reproduce them especially। ओके, ये सारी चीज़ें ये बताई हुई हैं कि ऑडियो लिंगुअल मेथड में ऑडियो लिंगुअल मेथड बेस्ट है ऑनलाइन टीचिंग के लिए। क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसमें जो है वो रेपिटिशन, पैटर्न, ड्रिल्स होती हैं। टीचर इमिटेशन का मतलब होता है जो टीचर बोले स्टूडेंट्स उसके पीछे पीछे जो है ना वो रिपीट करें, ठीक है, इसे इमिटेशन कहते हैं। फिर इस तरह से स्टूडेंट्स को वो जो प्रोनाउंसिएशन मुश्किल लग रही होती है ना वो उनको जल्दी उसको जो है अक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी जो है एड्रेस लैंग्वेज एक्विजिशन नीड्स, जो भी लैंग्वेज की एक्विजिशन के लिए नीड्स होती है ना वो ऑडियो लिंगुअल मेथड इसको बेटर तौर पे जो है वो एड्रेस करता है, ठीक है। अब दिस रिलाइज ऑन बिहेवियरिज्म वेयर स्टूडेंट्स आर फोर्स्ड टू देखें, इसमें बेसिकली ये बिहेवियरिज्म के तौर पे है क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स जो है उनको बार बार जो है वो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, वीडियोस दी जाती हैं ताकि वो उनको याद करें, ठीक है। और फिर उनको ख़ुद भी प्रोड्यूस करके देखें डिजिटल टूल्स और मल्टीमीडिया के ज़रिए। जब वो खुद प्रोड्यूस करेंगे तो उनकी ऑब्वियसली उनकी स्किल्स जो है वो इन्हांस होंगी, डेवलप होंगी ज़्यादा अच्छे से। तो इसको चूज़ करने का जो है वो रीज़न क्या है, उसमें कुछ रीज़न जो मेरे माइंड में आए वो मैंने लिखे हैं आप लोगों के लिए। आप इनके अलावा भी जो है वो अपने ना हैंड आउट में देखें, ऑडियो लिंगुअल मेथड सर्च करें और दैन जो है वो उस पर अपने जितने भी इसके पॉइंट्स आते हैं उनमें एडवांटेजेस और निकालें, फिर वो लिख दें कि ये चीज़ें इसकी एडवांटेजेस में आ जाती हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर, रेपिटेशन और ड्रिल्स, ऑब्वियसली इसमें सबसे पहला जो एडवांटेज है ना इसका वो स्ट्रक्चर, रेपिटेशन और ड्रिल्स है।
ठीक है। तो स्ट्रक्चर रेपिटेशन बार बार जो है एक मखसूस स्ट्रक्चर में रेपिटेशन को डिज़ाइन किया जाता है। और ड्रिल्स होती हैं जिसमें आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स डिलीवर थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ये सारी चीज़ें जो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से डिलीवर करने के लिए बेस्ट हैं। स्टूडेंट्स आर एबल टू प्रैक्टिस पैटर्न्स बाय रिपीटिंग आफ्टर अ रिकॉर्डेड एक्सरसाइज और गेट टू मेमोराइज लैंग्वेज structures by ear. These drills can be used with the help of any kind of digital media. So students practice listening द नेटिव प्रोनाउंसिएशन। समझ आ गई। स्टूडेंट्स को जो है वो वीडियोस और जो भी टूल्स जो भी ऐप्स प्रोवाइड की जाती हैं वो आप समझ लें कि हम प्रोवाइड करते हैं उनको सेकंड लैंग्वेज मतलब इंग्लिश में। अगर इंग्लिश हम सिखा रहे हैं तो हम इंग्लिश में ही प्रोवाइड करते हैं और स्टूडेंट्स जो है वो बार बार उनको सुन के बार बार जो है उनको समझ के। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप वीयू के लेक्चर ही ले लें, आपको ये जो है आपकी इंग्लिश बेहतर बनाने के लिए ये इंग्लिश में डिलीवर किए जाते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो आप अपनी इंग्लिश बेहतर बनाना चाहते हैं वो इनको सुनने और समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें यह है कि फ़ोर्स नहीं किया जाता कि आपने लेनी है लें, नहीं लेने तो ना लें। तो इस तरह फिर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो उनकी इंग्लिश डेवलप ही नहीं हो पाती। ठीक है। तो मैं यही रिकमेंड किया करती हूँ कि आप लोग जो है वो वीडियो के लेक्चर लिया करें, उसमें आपको जो है वो समझ आए, कुछ इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश को समझने की उसकी कॉग्निशन जो है वो अपनी बेहतर करने की कोशिश करें इंग्लिश की। ठीक है। इमीडिएट फीडबैक और रीइंफोर्समेंट, वही बात कि इसमें जो है वो इमीडिएट फीडबैक होता है। अगर ऐप्स वगैरह में जो है वो डिज़ाइन या आप पढ़ लेना सारा, ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना है ताकि आपको समझ आए कि हमने लिखा क्या है, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो आपके पेपर में भी आ जाती हैं। ऑडियो लिंगुअल मेथड, ये सारे मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये बुक भी जो है वो कंसेप्चुअल है। ठीक है। तो इसमें ऑनलाइन क्विज़ेस जब होते हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं, वॉइस रिकॉर्डर होते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन, मतलब अगर आप प्रोनाउंसिएशन बच्चों को सिखा रहे हैं फिर उनकी प्रोनाउंसिएशन चेक करने के लिए हम वॉइस रिकॉर्डर या फिर स्पीच रिकॉग्निशन ऐप्स जो हैं वे टूल्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, वो डिज़ाइन किए जाते हैं। फिर उसके थ्रू जो है वो स्टूडेंट्स की प्रोनाउंसिएशन का टेस्ट लिया जाता है और अगर टेस्ट पास हो गए तो ऑब्वियसली स्टूडेंट जो है वो ज़रा उसके अंदर मोटिवेशन भी आती है और फिर एज अ रिज़ल्ट उनको रिवॉर्ड्स वगैरह भी अगर मतलब देना चाहें तो वो उनके लिए उनको साइन किए जा सकते हैं इन ऑर्डर टू मोटिवेट देम। ठीक है। इंगेजमेंट थ्रू ऑडियो और विजुअल टूल्स, जितने भी ऑडियो, नेक्स्ट जो इसके फ़वाइद हैं वो ये हैं, इसको चूज़ करने का ये फ़ायदा है कि इसमें ऑडियो और विजुअल टूल्स होते हैं। ऑडियोज़ और वीडियो फाइल्स जो है वो ये स्टूडेंट्स ज़रा इंटरेस्ट के साथ जो है वो सुनते हैं, तो इससे भी उनकी जो है वो लर्निंग बेहतर होती है। वो जब पिक करते हैं, ऑब्वियसली एक छोटा सा बच्चा आप उसको 1-2 दिन या कुछ दिन जो है ना वो इंग्लिश की पोइम दे दें सुनने के लिए, तो वो उसमें से बहुत सारी वोकैबुलरी के वर्ड्स जो हैं वो बहुत सारी वोकैबुलरी डेली लाइफ में उसे यूज़ करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो बार बार सुनने और देखने से ही जो है वो आप लोगों की स्किल्स डेवलप होती हैं। इसमें अडेप्टेबिलिटी टू पेस लर्निंग, अब इसमें एक ये भी इसका बेनिफिट है ऑनलाइन लर्निंग में ऑडियो लिंगुअल मेथड को यूज़ करने का कि ये जो है वो फॉरम्स पे रहती हैं, जितनी भी ड्रिल्स वगैरह होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो स्टूडेंट्स जो है वो इसको हाईली रेपिटेटिव बार बार इसको जो है वो चला सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं और अपने गिवन टाइम पे, मतलब ये नहीं है किसी भी इन्वायरमेंट में बैठे हों, किसी भी टाइम में बैठे हों तो वो उसको सुन सकते हैं। ठीक है। तो ये किस मेथड का जो है वो बेनिफिट है। इसके बाद द ऑडियो लिंगुअल मेथड कन्फर्मिटी विद द प्रिंसिपल्स ऑफ डिजिटल। अब इसकी जो है ना वो ये क्यों इतना अहम है, क्योंकि इसकी जो कन्फॉर्मिटी है ना वो डिजिटल रेपिटेशन, फीडबैक मैकेनिज़्म, इंस्ट्रक्शनल यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया, ज़्यादा जो ये इम्पोर्टेंट है ना वो ये 3 चीज़ों की वजह से है। डिजिटल रेपिटेशन होती है, मतलब डिजिटल रेपिटेशन का मतलब है कि वीडियो में बार बार सेम चीज़ को बार बार रिपीट करना और स्टूडेंट भी पीछे पीछे रिपीट करता है। फीडबैक मैकेनिज़्म, फीडबैक जो है वो इमीडिएटली मिल जाता है, स्टूडेंट मोटिवेटेड रहते हैं। इंस्ट्रक्शनल यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शंस में जो है वो वीडियोज़ और ऑडियोज़ का यूज़ करना, इससे जो है वो स्टूडेंट्स ज़रा इंटरेस्ट भी उनका डेवलप रहता है और साथ साथ वो जो है वो मोटिवेट भी रहते हैं। ठीक है। क्योंकि वीडियोस ऑडियोज़ जो है वो इतनी उनको एक क्लास में बिठा के पढ़ाने की निस्बत जो है वो वीडियो ऑडियोज़ में वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं और इफ़ेक्टिव साबित होती हैं लैंग्वेज, किसी भी स्टूडेंट की लैंग्वेज को
फाउंड करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, ठीक है, ऑनलाइन इन्वायरमेंट में। ऑब्वियसली ऑनलाइन इन्वायरमेंट में हम खुद नहीं होते, तो फिर अगर हमें उनको किसी ना किसी तरह इंगेज रखना है, तो इन सारी जो एक्टिविटीज़ ऑडियो लिंगुअल मेथड्स में होती हैं, इनसे जो है वो हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज भी रख सकते हैं, उनको मोटिवेट भी रख सकते हैं। तो ये मतलब बेस्ट है ऑनलाइन टीचिंग के लिए। तो अगर आपको कोई और मेथड अच्छा लगता है, आप उसके बारे में 300 वर्ड्स लिख सकती हैं। मैंने ये आपको जो है वो मतलब काफ़ी लिखा है, लेकिन ऑलमोस्ट 300 to 350 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है वो इसमें से भी ले सकती हैं, लेकिन आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप इसमें मेन पॉइंट्स इसमें से ले लें। नहीं तो आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे लिखे बेनिफिट्स ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड, काफ़ी सारे आ जाएंगे, उसमें बेनिफिट्स निकालें, मेन हेडिंग्स निकालें, और उसके बाद जो है वो उनको अपनी वर्डिंग में थोड़ा थोड़ा उनके अंदर लिख दें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने पढ़ना ही है, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप इनमें से भी कुछ जो है वो थॉट्स ले सकती हैं और फिर उनको अपनी वर्डिंग में लिख सकती हैं, ठीक है। लेकिन आपने कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना, कॉपी पेस्ट से जो है वो आपके मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, और फिर इंटर्न वही सेम, अगर आप सेम ही कॉपी पेस्ट करती जाएंगी तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे अपनी अपनी लिखें। आई होप कि सोल्यूशन आप लोगों को समझ आ गया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।